किसान, बदलते भारत की शान। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों के संदर्भ में दिल्ली की सीमाओं पर भ्रम के चलते आंदोलन कर रहे किसानों को कौन कर रहा है भ्रमित, क्यों हो रहे हैं किसान आंदोलित, इन सभी मसलों पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की सड़क से संसद तक किसानों की आवाज बुलंद करने वाले वरिष्ठ भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानूनों को लेकर देश में उत्साह का माहौल है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ किसान भ्रमित होकर आंदोलन की राह पकड़ रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान नेता किरोड़ी लाल मीणा जी। डॉक्टर साहब ने कई ऐसे आंदोलन किए जो गांव गरीब और किसानों के हित में रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे किस तरह केंद्र सरकार जो कृषि सुधार कानून है भविष्य में अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करेंगे। सर, जिस तरह से ये कृषि सुधार कानून लाए गए हैं, कहीं न कहीं किसानों को, अन्नदाता को आर्थिक रूप से सरकार सशक्त और मजबूत करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद कुछ किसान भ्रमित होकर आंदोलन की राह पकड़े हुए हैं। क्या वजह है? ये कोई आनंद फानन में कानून नहीं लाए गए। इन पर करीबन 10-15 साल से काम चल रहा है और बड़ा सोच समझ के इन कानूनों को लाया गया है किसान के हित में। और विशेषकर जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं, इस दृष्टि से ये कानून बहुत लाभदायक है, क्योंकि बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, आड़ती हट जाएंगे, अंदर मंडी में माल बिकेगा और बाहर जो भी खरीदना चाहेगा किसान का माल खरीदा जाएगा और एमएसपी जारी रहेगी। ये प्रधानमंत्री तक कह चुके, तो किसानों को प्रधानमंत्री जी के बयान पे भरोसा करना चाहिए। कई पार्टियों ने पूर्व में इन कानूनों की समर्थन किया, वकालत की, और आज वो पीछे हट रहे हैं। इसकी क्या वजह मानते हैं? मोदी जी और केंद्र की सरकार को बदनाम करना एक ही एजेंडा है। आपको पता है कि कांग्रेस ने खुद ने अपने घोषणा पत्र में ये बात रखी थी, जिसको मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, तो वो क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? केजरीवाल जी अब बिल को फाड़ रहे हैं, जबकि उन्होंने बाद में पहले स्वीकार कर लिया था। तो ये एक राजनीतिक एजेंडा है किसानों को बढ़ाने का। बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे ये सब ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन जैसे ही सरकार ने कानून लाए इस पर विरोध शुरू कर दिया। आखिर ऐसे क्या वजह है कि ये लोग इनका विरोध कर रहे हैं? अनुबंध पर कमलनाथ जी गए नहीं, पंजाब में अमरिंदर सिंह जी पेप्सी को लेके आए, पंजाब में चल रहा है, गुजरात में चल रहा है, हरियाणा में चल रहा है, केरल में चल रहा है, सब जगह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दी हुई है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे एपीएमसी, आप कांग्रेस अगर इसको मुद्दा बनाना चाहती है तो आप केरल में एपीएमसी लागू क्यों नहीं करना चाहते? पंचायत राज के चुनावों के परिणाम आए, भाजपा को बहुमत मिला है। किसानों का ये आंदोलन होने के बावजूद किसानों ने केंद्र सरकार के पक्ष में एक जनादेश देने की कोशिश की है। इसका क्या मायने है? राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीत के आई है। अगर किसी प्रकार की नाराज़गी होती किसानों में तो बीजेपी का तो सुपड़ा साफ हो जाना चाहिए था। इसलिए ये मुहर है किसान के तीनों बिलों पर राजस्थान की जनता की, और यही स्थिति पूरे देश की है। तो ये थे गांव गरीब और किसानों के लिए सड़क से संसद तक आवाज़ बुलंद करने वाले डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जिनका मानना है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि सुधार कानून न केवल देश के किसानों के हित में है, बल्कि भविष्य के हिसाब से देश के अन्नदाता की आर्थिक तरक्की सुनिश्चित करने के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे सहयोगी कैमरामैन आनंद कुमार के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज़, दिल्ली। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।